कि जो 22 का इलेक्शन आ रहा है, ये हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में भाईचारे आपसी मसावात के दरमियान अमन और आदसी के साथ गुजर जाए, लेकिन हमको नहीं लग रहा। अबे कोई आदमी है, किसान है तो तालिबानी और फला है तो तालिबानी। हम जो जुल्म कर रहे हैं, तालिबान उसकी हवा भी नहीं पा रहा। मामूली रक्शे वाले को, सब्जी वाले को, चूड़ी पहनाने वाले को, मेहंदी लगाने वाले को, जिससे हमारी माँ बहनें बड़े प्यार मोहब्बत से लगवाती थी, बशर्ते के मुसलमान हो, मारो। अरे ऐसा मारते हैं, ओहो, राम के नारे लगवा रहे। दुनिया में कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी आतंकवादी ऐसा नहीं है जो कहे हमारे मज़हब का नारा लगाओ वरना मारेंगे। कहीं हम कहते हैं कि अल्लाह अकबर कहो नहीं तो मारेंगे? आप मार रहे हो हमको, और किसको मार रहे हो? बेगुनाह लोगों को। दिल फट जाता है, रातों को नींद नहीं आती। वो कानपुर का मसला, वो बेचारा रक्शे वाला घसीट के मार रहे हैं उसको। उसकी बच्ची 7-8 साल की अपने बाप के पैरों में लपटी हुई है और लोगों से कह रही है कि अल्लाह के वास्ते भैया हमारे अब्बा को ना मारो, हमारे अब्बा को ना मारो। हमें यहाँ पत्थर का दिल पिघल जाए, मार रहे हैं और लात घूंसे से मार रहे हैं। हुक्म ये है कि जानवर को भी बेदर्दी से मत मारो, और इंसान को तो अलग बात है, कोई उसका सवाल ही नहीं। अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कानून था, तो उस वक्त टांगे घोड़े चलते थे इक्के, तो हेल्थ ऑफिसर एक होता था, वो घोड़ों की वो देखता था हेल्थ, कहीं उसके ज़ख़म तो नहीं है, कहीं घोड़े वाले ने उसको चाबुकों से मारा तो नहीं है, उसके बदन में बरत पड़ गई और बंद हो जाता था। तो जानवरों के मारने पर जेल थी, और आज इंसानों को मारने पर मारने वालों को इनाम दिया जाता है। मॉब लिंचिंग, अरे यार हाथ जोड़ा भैया माफ कर दो, हम कुछ नहीं है, और मॉब लिंचिंग में पकड़ा गया आदमी, उससे हमारी सरकार के लोग कारिंदे जेल में जाके मिल रहे हैं, जब छूट के आ रहा है तो गुलपोशी की जा रही है। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा भैया। जिस तौर पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब ने बगैर किसी तफरीक के फांसी के फंदों को चूम कर इस मुल्क को आज़ाद कराया है, वो फिर से लागू। हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ही जान दी थी। हम सिर्फ मुसलमान बुजुर्गों की बात नहीं कर रहे हैं। अव्वलियत लेते थे, फौकियत हासिल करते थे, नहीं ये नहीं हम इसमें फांसी भी चढ़ जाएं, तब हमको ये मुल्क आज़ाद हुआ। और मुल्क आज़ाद होने के बाद जिन्होंने मुल्क आज़ाद किया आपस में लड़ रहे हैं, ये तो अच्छा। देखो भैया, ये जो इलेक्शन आने वाला है, हम सबको चाहिए कि भाईचारे, इंसानियत, अखुवत, कौमी यकजहती के परचम के तले लड़ें और इश्तियाल अंगेज़ी न करें। हम अपने वोट के लिए उनकी गाली का जवाब गाली से दें तो वो कामयाब हो जाएंगे। हमारा ना वो कहें कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा, कहो नहीं भाई साहब आप देखिए ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमको तालिबान से कोई मतलब नहीं भाई साहब, हमको कहा बिलावजा कहे।
हमको गली कूचों में घसीट के मत मारो भैया, इससे वोट तो बढ़ेगा नहीं। और ये नफ़रतें हैं, ये नफ़रतें अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मुल्क को खा जाएंगे। हर मुल्क वो शादाब हुआ है जो उख़ुवत, मोहब्बत, भाईचारे के दरमियान परवान चढ़ाओ, और उसने इंसाफ की बात की। लिहाजा इश्तियाल अंगेज़ी छोड़ दीजिए, कोई ऐसे जुमलेबाजी मत कीजिए अपना वोट बढ़ाने के लिए या अपनी तकरीर को जोशीला बनाने के लिए। ना, हमको हर उस आदमी का बाइकाट करना है जो हमारे जज्बात को भड़काकर अपना वोट बैंक तैयार करे। ऐसे हर आदमी के ख़िलाफ़ हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा।